राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। आज शिवरात्रि है 2024 की। सो ओम नमः शिवाय एंड लेट्स स्टार्ट। उसके बाद बस आया हैरानी से उसे आंखें बड़ी किए देखने लगे कि तभी उसने सूर्य की कश्ती पकड़ को महसूस किया और उसकी आंखों में देखते हुए मुंह बनाकर बोली, सर सर प्लीज़ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर सूर्य ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, और मेरे दर्द का क्या, जो मुझे तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर हुआ। उसकी आंखों का उसका चेहरा दोनों ही उसके गुस्से से लाल हो रहे थे कि तभी साया ने अपनी नज़र फेर कर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र उन पर ही थी। तभी यह देखकर साया ने धीरे से कहा, सर सब हमें ही देख रहे हैं। तो उसकी बात पर सूर्य ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब सुनकर साया दंग रह गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू देखकर सूर्य उसे वहां से लेकर एक कोने में आ गया। वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वहां जब संभव की नज़र सांची पर गई तो वह उसे घूरने लगा। सांची जिसके साथ डांस कर रही थी वह उसे हंसते हुए बात कर रही थी, पर उसके होठों की हंसी संभव को चिढ़ा रही थी कि तभी सभी ने पार्टनर एक्सचेंज हुए। यह देखकर संभव तुरंत डांस फ्लोर पर आ गया। इससे पहले सांची किसी और के पास जाती, वह उसकी और एक लड़के बीच जाकर खड़ा हो गया और सांची संभव के सीने से जा टकराई। संभव ने भी सांची की कमर को कसकर पकड़ लिया। जैसे सांची ने सिर ऊपर किया, संभव का चेहरा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। उसे आंखें बड़ी कर संभव को घूरते हुए दबी आवाज़ में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके सवाल पर संभव ने उसे देखते हुए कहा, यह बिजनेस पार्टी है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जैसे तुम यहाँ हो वैसे मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर सांची ने दांत पीसते हुए कहा, ओके फाइन। वह कहकर वह जाने लगी कि तभी संभव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और महसूस कर सांची ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। तो संभव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर सांची ने उसके वेस्ट पर दोनों हाथ रख उसे धक्का देते हुए कहा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी संभव ने अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा, पर मुझे करनी है। उसकी जिद देखकर सांची ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर आंखें खोलकर उसे देखते हुए गुस्से में उसने कहा, क्या बात करनी है आपको मुझसे। उसकी बात पर संभव ने सबको एक नज़र देखते हुए उसे कहा, डांस फ्लोर पर अगर हम खड़े रहकर बात करेंगे तो सब हमें ही देखेंगे। यह सुनकर सांची ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपके साथ डांस करूं। उसकी बात पर संभव हौले से मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर फिलहाल हमें डांस करना होगा। यह सुनकर सांची ने अपना एक आईब्रो उठाई और अपने होठ पर एक तश भरी स्माइल लिए बोली, मिस्टर संभव सिंह, आप चाहते क्या हैं मुझसे। क्यों आपने आदमी मेरे पीछे लगा रखे आपने। सांची के सवाल पर संभव मुस्कुराया और उसे देखते उसने कहा, क्यों तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ। यह सुनकर सांची ने डांस के स्टेप करते हुए कहा, कुछ हाथ नहीं आएगा आपके, क्योंकि जो आप मुझे समझ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। यह सुनकर संभव ने भी डांस के स्टेप करते हुए कहा, अच्छा फिर तो क्या हो तुम। उसकी बात पर सांची फिर से होठों को तिरछा कर मुस्कुराई और डांस करते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता मैं क्या हूँ। तभी संभव ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने आगे पीछे घुमाते हुए कहा, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सांची उसकी बात पर कुछ पल उसे देखती रह गई और उसे देखते हुए बोली, आदमी इंटरेस्टिंग है आप, आपके साथ खेलने में मज़ा आएगा। उसकी बात पर संभव ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर रह गया कि तभी उसने सांची को कमर से पकड़ उसे लिफ्ट किया और घुमाने लगा। ये देख सभी ताली बजाने लगे। वहीं उधर अभी भी सूर्य और साया की बहस जारी थी कि तभी सूर्य ने उसे घूरते कहा, एक वीक में तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया। इस बात पर साया भी भड़कते बोली, तो आपने कौन सा कॉल कर दिया हमें। हमने कॉल नहीं किया तो आपने भी तो एक मिस कॉल तक नहीं दी। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा था। सूर्य की इस बात पर साया ने भी पलट कर कहा, गुस्से की वजह। उसके पूछने पर सूर्य ने कहा, तुमने मुझसे बिना मिले चली गई,
तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ? गोली लगी थी मुझे। यह सुनकर साया ने कहा, जानते हैं और ये भी जानते हैं वो बेचारी नन्ही सी गोली आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। शैतानों को मारने के लिए धनुष बाण की जरूरत होती है और वह ठहरी बेचारी आधे इंची गोली वह आपका क्या ही कर लेती। ऐसे ऐसी ऐसी तो आप 100-200 गोलियां और खा सकते हैं। सूर्य हैरानी से सामने खड़ी लड़की से बातें सुन जा रहा था कि तभी साया की बात पूरी होते उसने कहा, तो तुम चाहती हो कि मुझे 100 गोली लगे और मैं मर जाऊं? अगर ऐसा है तो तुम उस दिन मेरे लिए रो क्यों रही थी? यह सुनकर साया उसे नज़र चुराने लगी और नज़र चुराते ही अटकते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे? हम नहीं रोए थे, आपका कोई गलतफहमी हुई होगी। कि तभी सूर्य ने उसे नज़र चुराते देखकर उसके भाव पकड़ अपने सामने कर दांत पीसते हुए कहा, जब मैं तुमसे बात किया करूँ ना तो मेरी आंखों के सामने देखा करो, मुझसे नज़रें चुराया मत करो। तुम उस दिन रोई थी साया मुखर्जी, तुम बहुत रोई थी, मेरे लिए रोई थी। सूर्य बोले जा रहा था और साया चुपचाप उसकी बातें सुनी जा रही थी। इस बीच सूर्य की नज़र उसी को देख रही थी कि वहीं साया ने फिर से नज़रें झुकाए खड़ी थी, तो वहीं दूर से दोनों को ही कुछ दिख रहा था। तृषा की नज़रें जब दोनों पर पड़ी तो वह दोनों को घूर घूर कर देखने लगी कि तभी उसने वेटर को अपने पास इशारे से बुलाया और उसे एक पैकेट देते हुए साथ में एक नोटों की गड्डी पकड़ा दी। उसने वेटर को कुछ कहा तो वेटर उसकी बात पर सिर हिलाकर चला गया। फिर वेटर ने जाने के बाद तृषा ने वाइन के गिलास उठाया और उसकी सिप लेते हुए सूर्य और साया को देखते हुए खुद से बोली, आज की रात में हमेशा याद रहेगी साया मुखर्जी। यह कहकर वह होठों को तिरछा कर मुस्कुराई तो वहीं दूसरी तरफ हॉल के कॉर्नर में खड़ा अभी वर्मा, उसकी नज़रें भी दोनों पर ही थी और वह भी ड्रिंक करते हुए दोनों को देख रहा था। तभी उसने किसी को इशारा किया और धीरे से सिर हिला दिया। फिर सूर्य और साया को देखते हुए अभी ने कहा, बी रेडी फॉर टुनाइट साया मुखर्जी। ये कहकर वह भी होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। साया और सूर्य अभी बहस कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक वेटर आ गया। उसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे में एक जूस का गिलास रखा था कि तभी वेटर ने दोनों को इंटरप्ट करते हुए साया से कहा, मैम जूस? किसी और को बीच में दखल देते हुए सूर्य गुस्से से भर गया और उसने गुस्से से वेटर को घूरा। तुम्हें तमीज़ नहीं है? उसने कहा तो गुस्सा करते हुए आगे कहा, अब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं आते, समझे बेवकूफ़? वेटर उसकी बात सुना और उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर डर गया था। वह सॉरी बोलकर जाने लगा तभी साया ने रोकते हुए कहा, एक सेकेंड रुकिए प्लीज़ आप। उसकी बात सुनकर वेटर रुक गया। तभी साया ने सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? ये तो हमारे लिए जूस लाए हैं। हमें ये जूस पीना है। आपसे लड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। अब हम ठहरे इंसान और आप एक शैतान। आपसे जीतने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अपनी बात पूरी कर साया जूस के गिलास को जूस पीने लगी। उसने एक ही सांस में सारा जूस पी लिया तो वहीं सूर्य इस दौरान अपनी काली भूरी आंखों से उसे घूरता रहा। साया ने जूस पीकर खाली ग्लास वेटर की ट्रे में रखा हुआ और सूर्य से कहा, हाँ अब बोलो आगे। उसने भी यह कहा था कि तभी एक और वेटर आ गया और उसके हाथ में भी जूस का गिलास था। ये देखकर सूर्य ने उसकी ट्रे में जूस का गिलास लेते हुए साया से कहा, मुझे भी तुमसे लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि शैतानों को भी अपने सामने झुका देते हैं और मैं ऐसे इंसानों के सामने झुकना नहीं चाहता। दैट्स वाई आई नीड दिस। यह कहकर उसने भी जूस का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। जूस पीने के बाद एक बार फिर दोनों लड़ने लगे थे कि तभी अभी और तृषा दोनों ही यह देखकर हैरान रह गए थे। वे दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि तभी साया ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। सूर्य भी देखते हुए बोली, आप हमें दो दो क्यों दिख रहे हैं? हमसे तो आप एक ही हैंडल नहीं होते, हम दोनों को कैसे हैंडल करेंगे? उसकी बात पर सूर्य ने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, मुझे भी तुम दो दो दिखाई दे रही हो, पर मुझे दो नहीं
सिर्फ एक साया चाहिए, सिर्फ एक। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा तो साया ने भी उसकी बात पर हंसते हुए कहा, हमें सिर्फ एक ही शैतान चाहिए, सिर्फ एक। यहाँ कितनी गर्मी है ना, कितने सारे लोग हैं, ये सब हमें ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं सारे के सारे। उसकी बात को पूरा करते हुए सूर्य ने कहा, कबाब में हड्डी है। तो उसकी बात पर साया ने हंसते हुए कहा, नहीं सर, हड्डी नहीं, हड्डियाँ। ये सारे कबाब में हड्डियाँ हैं। कहते हुए उसकी हंसी और खैरी हो गई। तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो हम चलकर बाहर बात करते हैं, वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी बात पर साया ने उसके साथ जाते हुए कहा, राइट सर, ज़िंदगी में पहली बार आपने अच्छी बात कही है। सूर्य साया को लेकर गार्डन में आ गया और दोनों एक पेड़ के पास खड़े होकर बात करने लगे। तभी साया के मुंह बनाकर सूर्य को देखा और उसे देखते हुए बोली, आप हम पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये सुनकर सूर्य ने कहा, नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ता है। यह कहते ही वह मुस्कुराया और फिर दोनों के हंसने लगे। वह वहीं रौनक गार्डन में अपने आदमी को साथ खड़ा था कि तभी उसकी नज़र साया पर पड़ी। सूर्य पेड़ की आड़ में खड़ा था, इस वजह से रौनक को सिर्फ साया ही दिखाई दी रही थी। उसने साया को देखकर अपने आदमियों से कहा, जाओ उस लड़की को ले आओ। उसकी बात मानकर उसके आदमी साया के पास आ गए। जैसे ही उन्होंने एक आदमी ने साया के कंधे पर हाथ रखा, तभी सूर्य ने उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? कि तभी सूर्य उसे एक लात मारी और वह दूर जाकर गिर गया। तभी दो और आदमी आए और साया को पकड़ने लगे। यह देखकर सूर्य की भौहें तन गई और उसने उन दोनों आदमियों को घूरा कर देखा और साया का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर पीछे करते हुए कहा, तुम यहीं मेरे पीछे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं इन्हें अभी बताता हूँ मेरी साया को पकड़ने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। यह कहकर सूर्य दोनों ही लोगों को मारने लगा तो यह देखकर साया ने हंसते हुए कहा, और मारिए सर, इन बुरे लोगों को और मारिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे लोग, इनको मार मार कर इनका भरता बना दीजिए सर। साया नशे में झूलते हुए बोले जा रही थी और वहीं सूर्य उन लोगों को मारे जा रहा था। जैसे ही रौनक की नज़र सूर्य पर पड़ी तो वह उसे देखकर दंग रह गया। उसने सूर्य के वहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। ये वहाँ क्या कर रहा है? उसके रहते मैं साया को किडनैप कैसे करूँगा? रौनक ने सूर्य को घूरते हुए कहा और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अभी को कॉल करने लगा। जैसे ही अभी ने उसकी कॉल रिसीव की, उधर से कॉल पर कहा, सर एक प्रॉब्लम हो गई है, साया यहाँ अकेली नहीं है, उसके साथ एसएसआर भी है। यह सुनकर अभी ने कॉल पर चौंकते हुए कहा, व्हाट? वह वहाँ क्या कर रहा है? तो उसकी बात पर रौनक ने कहा, पता नहीं सर। तो यह सुनकर अभी ने कहा, तुम इसे पर नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर रौनक ने ओके कहा और अभी ने कॉल कट कर दिया। सूर्य जब सबको मार रहा था तो उसकी नज़र रौनक पर गई। उसने धुंधली आंखों से रौनक को देखा, तभी यह देखकर रौनक छुप गया। सूर्य अभी भी उसे और देख रहा था कि तभी इतने में ही साया ने कहा, सर वह क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आइए हमारे पास। वह नशे में धुत होकर मुस्कुराते हुए बोली तो उसके बोलने पर सूर्य उसके पास चला गया। तभी साया ने नीचे पड़े लोगों को देखते हुए कहा, सर ये हड्डियाँ बहुत बुरी हैं, हर जगह हमें डिस्टर्ब करने आ जाती हैं, ये लोग हमें बात नहीं करने देते। ये कहते उसने सूर्य की एक बाँह और अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और सिर उठाकर उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोलिए, चलिए ना सर, हमें कहीं और चलते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। उसकी बात कर सूर्य ने अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहीं और जाना चाहती हो? हाँ, कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हम और आप होंगे, हमें ना आपसे बहुत सारी बात करनी है। यह कहते हुए उसकी हिचकी ली तो सूर्य ने उसको देखते हुए कहा, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बात करनी है, चलो चलते हैं। यह कहकर वह उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा कि तभी साया ने रुकते हुए कहा, सर हम नहीं चल सकते, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। यह बोलकर उसे रुआंसा सा मुंह बना लिया तो सूर्य ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है ना? डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूँगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा।
यह सुनकर साया एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई और ताली बजाते हुए बोली, गुड आइडिया सर। तभी सूर्य ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर चलने लगा। उसके जाते ही अभी बाहर आया और अपने आदमियों को और गार्डन में पड़े देखकर रौनक से बोला, कहाँ गए वो दोनों? उसके पूछने पर रौनक ने कहा, सर वे दोनों चले गए। यह सुनकर अभी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसकी बात पर रौनक ने कहा, सर मैं उसे रोकने जाता तो मुझे ही मारता। तो यह सुनकर अभी ने कहा, पागल हो गया क्या तू? वह नशे में था, वह फाइट कैसे कर सकता है? मैंने साया के लिए जो जूस भेजा था उसने पी लिया था। अभी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे कि तभी रौनक ने उसकी बात पर कहा, पर सर इन सबको उसने ही मारा है। तभी अभी ने अपना प्लान फेल हो जाने के गुस्से से रौनक से कहा, तो तुम क्यों अपने पैरों पर खड़े हो? तुम क्यों नहीं इन्हें के साथ मर गए? वहीं अंदर पार्टी हॉल में अभी की तरह तृष्णा भी गुस्से में पागल हो बैठी थी कि तभी मोनिका ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, चिल यार, जो होना था हो गया, अब तू क्यों गुस्से में अपना खून जला रही है? तो यह सुनकर तृषा ने गुस्से से कहा, चिल करके क्या करूं? एक तो वह जाहिल लड़की बार बार मेरी बेइज्जती कर जाती है और ऊपर से सूर्य भी उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है। तो जानती है ना मैं सूर्य से कितना पसंद करती हूँ। यह सुनकर उसने मुंह बना लिया। वहीं डांस फ्लोर पर ये तीनों कपल डांस करके अपनी टेबल पर आए तो सबकी नज़र सूर्य और साया को ढूंढने लगी। उन्हें वहाँ ना देखकर संभव ने कहा, सूर्य कहाँ चला गया? उसका साथ देते हुए सांची ने कहा, साया भी कहीं नहीं दिख रही, वह कहाँ गई? तभी यश ने कहा, दोनों ही गायब हैं, कुछ तो लोच जरूर है। तो उसकी बात पर यश ने कहा, जब दोनों ही गायब हैं तो दोनों साथ ही होंगे, क्या पता दोनों ही चले गए हों। यू आर राइट, अब हमें भी चलना चाहिए, संभव ने कहा। तो सांची ने उसकी बात पर तपाक से कहा, नहीं मैं नहीं चाहूँगी, साया मेरे साथ आई थी, मुझे उसे सेफली घर ड्रॉप करना है। उसकी बात पर संभव उसे घूर कर देखने लगा कि तभी चीकू ने उसे समझाते हुए कहा, सांची भाई सही कह रहे हैं, शायद सूर्य भाई साया को ड्रॉप करने गए हों। हाँ यार सांची, तुम यहाँ कब तक उसका वेट करोगी? आई थिंक तुम्हें भी अब जाना चाहिए, मयिका ने उसे समझाते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर और कुछ देर खुद से ही सोच विचार करने के बाद सांची ने ओके कह दिया। वे सभी एक साथ बाहर आए और अपनी अपनी कार में बैठने लगे। चीकू यश के साथ चली गई, रक्ष मयिका के लिए अपनी कार में चला गया। सांची जब अपनी कार की तरफ जाने लगी तो संभव ने उसे कहा, आई विल ड्रॉप यू। यह सुनकर सांची ने आगे बढ़कर कदम रुक गए और उसने मुड़कर संभव को देखा और एक आईब्रो उठाकर अपने बालों को झटकते हुए कहा, नो थैंक्स। यह कहकर वह चली गई तो संभव ने उसे जाते हुए देखकर कहा, शी इज़ टू स्पाइसी। यह कहकर वह भी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह उधर सूर्य ड्राइव कर रहा था और साया उसकी बाह पकड़े उसके कंधे पर सिर रखे टुकुर टुकुर सामने देख रही थी। अब काफ़ी हद तक दोनों पर नशे का असर हो गया था। सूर्य बार बार अपना सर झटकता और अपनी आंखों को जबरदस्ती खोल लेता, पर पूरे ध्यान से ड्राइविंग करने में लगता। तो वहीं इतनी देर में बैठे बैठे साया बोर हो गई थी। उसने अपनी एक उंगली से सूर्य ब्लेजर पर सर्कल करते हुए कहा, सर हम कल घर पहुंचेंगे? उसके पूछने पर सूर्य ने कहा, हम घर पहुंच गए। यह कहते हुए उसने ब्रेक लगाया और साया ने चौंक कर सामने देखा। सामने एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा घर था। यह देखकर साया ने सूर्य से कहा, सर यह घर किसका है? हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। उसकी बात पर सूर्य ने कार का डोर अनलॉक करते हुए कहा, पहले बाहर आओ फिर बताऊंगा। उसकी बात मानकर साया कार से निकलकर बाहर आ गई और कार की बोनट से टिककर खड़ी हो गई। सूर्य भी उसके गाल पर बगल में खड़े होते बोला, ये हमारा घर है। तो उसकी बात पर साया चौंकते हुए कहा, हमारा घर? क्या सच में ये हमारा घर है? उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए सूर्य ने फिर सिर हिलाया तो साया ने घर की तरफ देखते हुए कहा, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं, तुमने कहा था ऐसी जगह चलो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। यह कहते हुए हंसने लगा तो साया ने भी उसकी बात पर हंसते हुए कहा, सर कितने अच्छे हैं आप, हम खामखा आपको शैतान का राजकुमार कहते हैं, आप तो एकदम हीरो जैसे हैं, बिल्कुल हमारे हीरो।
यह सुनकर सूर्य ने कहा, क्या तुम सच में मैं तुम्हारा हीरो हूँ? जिस पर साय ने उसके गले में अपनी बाहें लपेट कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ आप हमारे हीरो हैं। यह कहकर उसने सूर्य के सीने पर अपना सिर रख दिया। तभी सूर्य ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने लाइट ऑन की और पूरे घर में रोशनी फैल गई। वह उसे लेकर बेडरूम में आ गया। उसने साया को अपनी गोद से उतारा और साया पूरे रूम में देखने लगी। फिर अपने रूम में देखते हुए सूर्य से कहा, सर हमारा घर कितना खूबसूरत है, पर यहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर हम यहाँ भूत रहते होंगे। भूत? सूर्य के मुंह बनाकर कहा। तो साया ने आगे कहा, हाँ भूत, हमने सुना है जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में भूत रहते हैं। अगर भूत ने आकर हमें डिस्टर्ब किया तो मैं उसे मारूंगा और उसे भगा दूंगा। सूर्य की बात पर साया खुश होते बोली, सच्ची? उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी साया धड़ाम से बेड पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, सर अब हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, सब हमें गोल गोल घूमते दिख रहा है। तभी सूर्य ने भी उसके बगल में बैठते हुए कहा, सेम पिंच, साया मेरा सर भी भारी हो गया है। यह कहते हुए उसने भी अपना सर पकड़ लिया। तभी सूर्य का फ़ोन रिंग हुआ। रिंग सुनकर साया ने मुंह बनाकर कहा, सर फिर से हमें किसी ने डिस्टर्ब किया। तभी सूर्य ने फ़ोन निकाल कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ का फ़ोन है। यह कहकर उसने फ़ोन रिसीव किया और हेलो कहा और दूसरी तरफ से दुआ ने चिंता भरी आवाज़ में कहा, सूर्य कहाँ है अब? दुआ के पूछने पर सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर हूँ माँ। नशे में होने की वजह से उसकी आवाज़ में थोड़ी भारीपन था कि तभी उसकी बात सुनकर दुआ ने एक और सवाल किया, सूर्य पर आप घर पर आए कहाँ हैं? किसके साथ हैं आप? यह सुनकर सूर्य ने दुआ से कहा, आपकी बहू के साथ हूँ माँ। यह सुनकर दुआ चौंक गई और उसके मुंह से निकला, क्या? तो वह सुनकर सूर्य ने कहा, हाँ आप बात करोगी उससे? रुकिए मैं उसकी बात करवाता हूँ आपसे। यह कहकर उसने साया की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, माँ है तुमसे बात करना चाहती हैं। यह सुनकर साया ने चौंक कर कहा, हमसे? हाँ। तो साया ने जल्दी से सिर पर पल्लू पर कर हंसते हुए कहा, नमस्ते सासू माँ। यह सुनते ही उसकी नज़र फ़ोन के डिस्प्ले पर गई तो उसने डिस्प्ले देखकर मुंह बनाकर रुहानी आवाज़ में कहा, यह फ़ोन कट गया, हमारी तो बात ही नहीं हो पाई हमारी सासू माँ से। वह दूसरी तरफ दुआ अभी भी असमंजस में अपना फ़ोन देख रही थी। कॉल उसी पल कट गई। उसने साया की आवाज़ तक नहीं सुनी थी कॉल पर कि तभी वह अपना फ़ोन लेकर शौर्य के पास गई और उसने उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, शौर्य जरा देखिए ये नंबर सूर्य का ही है ना? कहीं हमने गलती से किसी और का तो कॉल नहीं कर दिया? तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। वहीं दूसरी तरफ दुआ अभी भी असमंजस में अपने फ़ोन देख रही थी। कॉल उसी पल कट गई थी। उसने कॉल पर साया की आवाज़ तक नहीं सुनी थी कि तभी वह अपना फ़ोन लेकर शौर्य के पास गई और उसने उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, शौर्य जरा देखिए ये नंबर सूर्य का ही है ना? हमने गलती से किसी और को तो कॉल नहीं कट कर मिला दिया? तो उसकी बात पर शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, दुआ हो गया तुम्हें? क्या हो गया? ये नंबर तो सूर्य का ही और तुमने कॉल भी उसी को ही किया है। तो उसकी बात सुनकर दुआ ने कहा, क्या वह पॉसिबल है कि सूर्य के फ़ोन में किसी और से हमने बात की हो? उसकी इस बात पर शौर्य उसे देखने लगा। फिर उसे समझते हुए उसने कहा, दुआ यह किसी और बात कर रही हो। तुम कैसी बात कर रही हो? सूर्य के फ़ोन से कोई और तुमसे कैसे बात कर सकता है? सूर्य क्योंकि किसी और को अपना फ़ोन कैसे देगा? यह सुनकर दुआ ने सोचते हुए कहा, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं। तभी उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर शौर्य ने कहा, यहाँ बैठो और मुझे बताओ क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? उसके पूछने पर दुआ ने कहा, हम परेशान नहीं हैं, हम हैरान हैं शौर्य जी। हमने सूर्य से पूछा वो कहाँ है, किसके साथ है, तो उसने हमसे कहा। तो इस बात पर शौर्य ने देखते हुए कहा, क्या कहा? उसने कहा कि वह हमारी बहू के साथ है। यह सुनकर शौर्य हंसने लगा तो उसे हंसते देखकर दुआ ने चिढ़कर कहा, आप हंस रहे हैं या हम टेंशन से मरे जा रहे हैं और आपको हंसी आ रही है? यह सुनकर शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, हम टेंशन क्यों ले रही हो?
तुम तो यही चाहती थी ना कि वह शादी कर ले, तो उसने अब तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा शादी करने जा रहा है। उसकी इस बात पर दुआ एकटक उसे घूरे जा रही थी कि तभी उसने शौर्य को घूरते हुए कहा, हम खुश हैं, पर हम सूर्य के लिए परेशान भी हैं। इतनी रात में अकेले कहाँ होगा वो, और वो लड़की कौन है जिसे उसने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। हम उसे मिलना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं। दुआ के बे सवाल बैक टू बैक सवाल सुनकर शौर ने उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स दुआ, रिलैक्स। तुम्हारा बेटा कोई 5 साल का छोटा बच्चा नहीं है जिसे सही गलत का पता ना हो। वह 25 साल का हो गया है। वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। तुम अब ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा उसे पर से ध्यान हटाकर मेरे बारे में भी सोचो। मैं तुम्हारा पति हूँ यार। यह सुनकर दुआ ने कहा, आपके बारे में सोचे? शौर ने सिर हिला दिया और दुआ के आगे कहा, छोटे बच्चे हैं क्या आप जो हम आपके बारे में सोचेंगे? अपनी उम्र देखिए, कितने बड़े हो गए आप। हमें तो बस हमारी सूर्य की चिंता रहती है, सताती रहती है। पता नहीं वो इस वक्त कब कहाँ होगा। तभी शौर ने उसकी बात पर उसे घूरते कहा, मैं तुम्हें बड़ा दिख रहा हूँ और वह तुम्हें छोटा बच्चा दिख रहा है। देखो दुआ, मैं फिर से तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरा प्यार तुम अपने बेटे से बांट नहीं सकती। मुझे मेरे हिस्से का प्यार और हक दोनों चाहिए। तो यह सुनकर दुआ उसे घूरने लगी और तभी उसने उसके पास में उठते हुए कहा, आपका तो दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में सठिया गए हो आप। तभी शौर ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका और कहा, क्या कहा तुमने? मैं सठिया गया हूँ? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहते हुए उसने दुआ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अब देखो ये सठिया हुआ आदमी तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। तभी दुआ ने उसकी पकड़ से आज़ाद होते की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शौर जी, छोड़ें हमें। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और सबसे ज़्यादा तुम पर मेरा हक है और मैं अपना हक लेकर रहूँगा। ये कहकर वह उसके ऊपर झुकने लगा तो दुआ ने पीछे की तरफ झुकते हुए कहा, थोड़ी तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कीजिए। पोते पोते को खिलाने की उम्र में आपको ये सब सूझ रहा है? तो उसकी बात पर शौर्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। ये कहकर उसने दुआ के माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आगोश में आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सूर्य और साया दोनों बेड पर लेटे थे। उनका चेहरा छत की तरफ था और वह छत की सीलिंग को देख रहे थे कि तभी साया ने मुंह बनाया और कहा, पता है आपको, आप बहुत बुरे हैं। यह सुनकर सूर्य ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं बुरा हूँ? मैं क्यों बुरा हूँ? तभी साया भी उसकी तरफ देखने लगी और उसे देखते हुए बोली, क्योंकि आप कभी कभी हमें बहुत दर्द देते हैं। आप हमेशा अपने मन की करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि हमें कैसे लगेगा। क्यों क्यों नहीं सोचते आप हमारे बारे में, बताइए। सूर्य एकटक उसे देखते हुए उसकी बात सुन रहा था कि तभी वह उसकी तरफ करवट लेकर घूम गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और मेरे जहन में भी सिर्फ तुम ही हो। तो यह सुनकर साया भी उसकी तरफ घूम गई और उसके दिल पर अपना एक हाथ रखते हुए इसकी आंख में देखते हुए बोली, पर हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्या ये जगह हमें कभी नहीं मिलेगी? उसकी बात पर कुछ पल सूर्य उसे देखता रह गया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? मैं पूरा तुम्हारा हूँ, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। बस एक जगह को छोड़कर यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनते ही साया ने उसकी कॉलर पकड़ ली और आंखों में आंसू लेकर बोली, क्यों नहीं दे सकते ये जगह आप हमें? क्यों, बताइए, हम जानना चाहते हैं। ये कौन है जिसे आप इतना प्यार करते हैं कि उसकी जगह आप किसी को नहीं दे सकते, हमें भी नहीं। पता है आपको, जितना हमने आपसे दूर रहने की कोशिश की उतना ही आपके करीब आ गए। आपसे नफरत करते करते हम आपसे प्यार हो गया। अब हम खुद आपसे दूर नहीं जाना चाहते। हमारा मन करता है हम हमेशा आपको आपकी आंखों के सामने रखें अपनी और आपको देखते रहें।
जब आपको देखते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है, हमारे बेचैन दिल को आराम मिलता है। यह कहकर वह रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गए। तभी सूर्य ने प्यार से उसके माथे पर चूमा और उसके गाल पर ठहरे अश्कों को अपने होठों से चुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे इतना प्यार करती हो तुम, हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ ना। यह सुनकर साया ने उससे दूर होकर कहा, कैसे रहें हम ऐसे इंसान के साथ जो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। हमें अपनी आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी मोहब्बत बनना है। यह सुनकर सूर्य चौंक गया और उसने साया का हाथ पकड़ उसे वापस उसे बेड पर लिटा और खुद उसके ऊपर आकर अपने दोनों हाथों को अपने हाथों में करते हुए कहा, किसने कहा कि तुम मेरी ज़रूरत हो? नहीं साया, तुम मेरी ज़रूरत नहीं, तुम मेरी जीने की वजह हो। और रही रिश्ते रखने की बात, तो हमने बीच में एक ऐसा रिश्ता होगा जिसे दुनिया सम्मान की नज़र से देखेगी। मेरे साथ बनकर तुम्हारे वजूद को कोई सवाल नहीं उठेगा, बाकी सब तुम्हारे रिस्पेक्ट करेंगे। साया अपनी बंद होती आंखों से सूर्य को देखते हुए उसकी बात सुन रही थी कि तभी वह अचानक से हंसने लगी और उसे हंसते देखकर सूर्य कंफ्यूज हो गया और वह उसे असमंजस में देखते हुए लगा कि तभी साय ने हंसते हुए कहा, आप कितने स्वीट हैं, बिल्कुल भोले राम की मिठाई की तरह। यह सुनकर सूर्य ने बहुत सुकड़ कर कहा, क्या तुम मुझे मिठाई से कंपेयर कर रही हो? अरे नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं आप बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह हैं। आपको पता है हमें ना गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ये कहते उसने अपने होठों पर जीभ फिराई। तो उसकी हरकतें देखकर सूर्य को कुछ अलग एहसास होने लगा। उसने साय के हाथ पर पकड़ ढीले कर उसके ऊपर से हटने लगा कि तभी साय ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। तो सूर्य उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी साय ने उसके चेहरे से नज़र हटाकर उसके होठों को देखते हुए कहा, हमने ये गुलाब जामुन खाना है, हमें नहीं गुलाब जामुन खाना है। यह कहकर उसने सूर्य के गर्दन को झुका दिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। सूर्य साया के आगे बढ़कर उसे किस करने से वह हैरान था। उसने साया को रोकने के लिए उसके हाथों पर अपनी गर्दन पर से हटाने लगा, पर चेहरा ऊपर कर उसे गहरी सांस लेते हुए देखकर उसने कहा, नो साया, तुम होश में नहीं हो। यह कहते हुए वह हटने लगा कि तभी साया ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, हाँ हम होश में, आप हमसे दूर मत जाइए, प्लीज़ यही हमारे पास रहिए। तभी सूर्य ने उसकी बात सुनकर उसके हाथ से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहा, नहीं साया, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम यहाँ सो जाओ, मैं काउच पर सोने जा रहा हूँ। यह सुन कहकर सूर्य उठकर खड़ा हो गया। उसकी हालत साया से बेहतर थी। उसने अभी तक अपने होश नहीं खोए थे कि तभी साया भी उठकर खड़ी हो गई और उसे खुद से दूर जाता देख उसने सूर्य के पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें डर लग रहा है, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। उसका हाथ पकड़ नीचे करते हुए सूर्य ने कहा, साया मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। जिस पर साया ने उसके हाथ छुड़ाकर वापस से उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं, अगर हम आपसे दूर गए तो आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ ही सोएंगे, जहाँ पर आप सोएंगे हम भी वहीं सोएंगे। यह सुनकर साया ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने सामने किया, अपने और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम नशे में हैं, हमारी एक गलती हमारे बीच दूरियां ला सकती है। तो यह सुनकर साया ने कहा, नहीं, हमारे बीच दूरियां कभी नहीं आएंगी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको कभी नहीं खो सकते, आप सिर्फ हमारे हैं, आप चाहिए, हमें आप चाहिए हर तरह से। यह कहकर वो फिर से उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ी कि तभी सूर्य ने उसे रोकते हुए कहा, साया नो, कल सुबह तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम नज़र नहीं मिला पाओगी खुद से। उसकी बात पर साया ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथों में भरकर उसके करीब होते हुए कहा, हम कल की क्यों सोच रहे हैं, आज में जीते ना। ये लम्हा जो आज हमारा है, शायद ये कल हमें मिलने ना दे, या मिले ही ना। हम कल में नहीं,
आपके साथ आज इस लम्हे को जीना चाहते हैं। उसने प्लीज़ प्लीज़ वर्ड पर जोर दिया तो वहीं सूर्य उसकी बातें सुनकर बेबस हो गया। उसने लाचारी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत हर्ट होगा। तो साया ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा, हम सब सह लेंगे, सिर्फ कल। सुनते ही सूर्य ने साया को अपनी बाहों में भर लिया। उसी पल आकाश में एक तेज़ बिजली चमकी और बरसात होने लगी, जिसकी वजह से माहौल कुछ और बदल गया और बरसात की बढ़ती ठंड के अंदर के माहौल को गर्म कर दिया था। सूर्य उसे बेड पर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। उसने साया के चेहरे को अपने होठों से छूकर उसके कान में मध्यम आवाज़ में कहा, मैं आज तुम्हें अपने जुनून से रूबरू कराऊंगा। यह कहकर उसने धीरे से उसके होठों को चूम लिया तो साया ने उसके कंधे को और कसकर पकड़ लिया। वह उसके गाल को से होते हुए उसके कंधे तक आया। साया को उसका साथ दे रही थी। वो उसके एहसास में डूबते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी थी कि तभी उसने उसकी शर्ट के पीछे कर दिया और उसके चौड़े कठोर कंधे और सीने पर अपने हाथ फिराने लगी। साया के साथ देने से सूर्य भी धीरे धीरे एग्रेसिव होने जा रहा था। वो अपनी मौजूदगी से निशान उसके शरीर पर जगह जगह छोड़ते जा रहा था और अपनी प्यार की मोहर लगा रहा था, और वे निशान ये बता रहे थे कि अब वह सिर्फ उसकी है। साया ने भी उसका बराबर साथ दिया और अचानक से उसने सूर्य की गर्दन पर अपने दांतों को गड़ा दिया। तभी सूर्य ने उसे अपने आगोश में कुछ इस तरह लिया कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसके कांपते होठों से सिसकी निकलने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती रही, बारिश बढ़ती जा रही थी, बिजली की कड़कना भी तेज हो गया था और अंदर का माहौल भी और रहनुमा हो गया। आज तो उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से पा लिया था। अगली सुबह जब सूर्य की अपनी आंखें खोली तो जब सूर्य ने अपनी आंखें खोली तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और तैसे उठकर वो बेड के सहारे टिक कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अपने बगल लेटी साया पर गई। साया औंधे मुंह लेटी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ब्लैंकेट ने उसे शरीर के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर कर रखा था, पर उसके खुले बाल और उन पर बने निशान उसके खुले कंधे और उन पर बने निशान कल रात की कहानी को बयां कर रहे थे। उसे देखकर सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़बरदस्ती एक सूखा घूंट उसने गले से नीचे उतारा और मन ही मन खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया। तभी साया कसमसाने लगी। वो सूर्य की तरफ मुड़ी और उसने भी एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए धीरे से कहा, हमारा सिर। उसकी आवाज़ सुनकर सूर्य ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। ये देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और उसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। तभी साया ने आंखें खोलकर देखा तो खुद को अनजान जगह देखकर वह चौंक गई। तभी हैरानी से एक और झटका उसे लगा जब उसे महसूस हुआ कि उसके वजूद को सिर्फ एक चादर ने ढका हुआ है। ये महसूस करते ही साया ने तुरंत चादर को कसकर मुट्ठी में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें बंद हो की तो उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकले। तभी उसने अपनी भीगी पलकों को उठाया और उसकी बेचैन नज़रें सूर्य पर गई, जो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठा था। उसे देखते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको देखकर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह रोने लगी। उसकी सिसकियों ने सूर्य को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। जब सूर्य ने उसे रोते हुए देखा तो वो चौंक गया। तुम रो क्यों रही हो? देखो जो भी हुआ, वो अभी बोल ही रहा था कि तभी साया ने कहा, बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था कि तभी सूर्य ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए उसने कहा, खुद को दोष मत दो, हम दोनों ही नशे में थे। जो भी हुआ हमने अपने होश में रहकर अपने होश खोकर किया है। अपने होश में रहकर नहीं, बल्कि अपने होश खोकर किया है।
और हम दोनों ही दोषी नहीं हैं। दोषी वो हैं साया जिसने हमें इस सिचुएशन में पहुंचाया है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर साया का रोना कम हुआ। उसने सूर्य के सीने से चेहरा निकालकर उसकी ओर देखा। सूर्य भी उसकी भीगी आंखों में ही देख रहा था कि तभी उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया तो साया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर साया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो साया ने उसके एक बार फिर सूर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो साया ने उसके सीने से लगे हुए खुद से कहा, हम बाबा का सामना कैसे करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? हमने खुद को ही नहीं अपने बाबा का विश्वास को भी खोया है। यह सोचकर उसने सूर्य की ओर कसकर पकड़ लिया। उसकी कस्ती पकड़ से सूर्य ने सामने उसकी उलझन को बयां कर रही थी। उसने साया को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। सुनकर साया ने सुबकते हुए कहा, बाबा, हम बाबा से क्या कहेंगे? अगर तुम कहो तो उनसे मैं बात करता हूँ। ये सुनकर साया झट से उससे अलग हुई और बोली, नहीं सर, वो हमारे बाबा हैं, उनसे हम खुद ही बात करेंगे। यह कहते उसने आंसू पोंछकर उठकर जाने लगी कि तभी एक खिंचाव होने की वजह से वो सूर्य के ऊपर गिर गई। यह देखकर सूर्य ने उसे तुरंत ही थाम लिया और उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? साय ने अभी तक उसे सही से नज़र मिलाकर बात नहीं की थी, इसलिए उसने शर्म से झुकी पलकों को उठाने की जहमत किए बिना ही सर हिला दिया। तो सूर्य ने उसे देखकर नजरें फेर ली और आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, हम एक ही चादर में हैं। ये सुनकर साया की झुकी पलकें एकदम से उठी और उसने सूर्य को देखा। वो नजरें फेरे बैठा था। ये देखकर वो अनकंफर्टेबल हो गई और खुद को सही से कवर करते हुए नज़रें नीचे किए हुए ही बोली, तो फिर हम यहाँ से उठेंगे कैसे? ये कहते हुए उसकी नज़र फर्श पर पड़े अपने कपड़ों पर गई। उसने कपड़ों बेतरतीबी से फैले हुए थे। उसके कपड़ों के पास ही सूर्य के कपड़े भी पड़े थे। इस नज़ारे में एक बार फिर उसे शर्मसार कर दिया। सूर्य ने भी कपड़ों को देखकर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और फिर वह सोचते हुए उसने कहा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाओ। यह सुनकर साया की आंखें फैल गई और उसने चौंकते हुए कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी बात पर सूर्य ने उसे घूर कर देखा और उसका ध्यान उसकी बात से ज़्यादा उसके सर कहने पर था और यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी। क्या कहा तुमने मुझे? उसके पूछने पर साया ने उसे गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए कहा, सर। ये सुनते ही सूर्य उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सीरियसली साया, तुम अब भी मुझे सर कहोगी? हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी सर? तो ये सुनकर साया ने कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नशे में हुआ है, हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ है। अगर हम होश में होते तो भी कभी नहीं होता ये सुनते ही जैसे सूर्य गुस्से से पागल हो गया। उसने साया के बालों को पीछे से पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जो हमारे बीच हुआ वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ मिस साया मुखर्जी, वो जो तुम ही थी जिसने पहले इसकी शुरुआत की थी। यह सुनते ही साया चौंक गई। उसने हैरानी से सूर्य की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं साया मुखर्जी, वो तुम ही थी जिसने कल रात मुझसे किस किया, मेरे करीब आई, मैंने तुम्हें रोका भी पर तुम नहीं मानी, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। मैंने तुम्हें समझाया था कि ये तुम्हें हर्ट होगा और तुमने कहा तुम सह लोगी, और मैं भी नशे में था, इसलिए जब तुमने खुद को मुझे सौंपा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अब तुम इतनी आसानी से कह रही हो कि इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है। तुम ऐसे बोल रही हो, कैसे बोल सकती हो ऐसे? जैसे जैसे वो सूर्य की बात सुन रही थी कि उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह देखकर सूर्य ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के और नज़दीक कर लिया। अब दोनों की ही सांसें एक दूसरे की सांसों से खुल रही थी कि तभी सूर्य ने फिर से कहा, अगर अब भी याद नहीं आया तो कहो, तो तुम्हारी उन यादों को ताज़ा कर देता हूँ, उस एहसास से फिर से रूबरू करवा देता हूँ। उसकी बात सुनकर साया ने हैरान रह गई और वहीं सूर्य उसकी
नज़दीकियों के एक बार फिर अपना कंट्रोल खो दिया और उसके होठों को अपने होठों में से छू लिया। उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही साया की आंखें बंद हो गई। उसे कल रात की एक बात याद आने लगी। सूर्य और उसके बीच की नज़दीकियों के याद कर उसके माथे पर सलवटें भर गईं और उसने अपनी मुट्ठी में चादर को भर लिया। पर कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठी को खोला और सूर्य के सीने पर अपने हाथ जमा कर उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। पर उसकी कोशिश से उल्टा सूर्य ने उसे अपने दूसरे हाथ से अपनी आगोश में ले लिया और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता चला गया। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे बेड पर दबाते हुए उसने अपनी ताकत का प्रणाम दिया और उठकर साया के चेहरे को देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, याद आया? इतना बोलकर उसने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। साया आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई कि तभी उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। ये देखकर सूर्य ने उसके माथे पर अपना माथा जोड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, जो आज हुआ वो कभी न कभी होना तो था, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और मेरा साथ दो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई प्रॉमिस, तुम हमेशा मेरी बनकर ही रहोगी। उसकी ये बात साया को अच्छी तो लग रही थी, पर वो अंदर ही अंदर गिल्ट में मरी जा रही थी। सही और गलत की इस उलझन में वो इतना उलझ गई थी कि अंत में उसने सूर्य की भाव में खुद को ढीला छोड़ दिया। सूर्य अभी उसके ऊपर झुका हुआ था और उसने हौले से उसके होठों को छूकर उसके माथे को चूम लिया और उसके गालों पर अपने होठों से छूने लगा। तभी साया ने उसके पीठ पर अपने हाथ को बांधते हुए खुद को उसकी आगोश में दे दिया और इस पल उसे सूर्य का साथ अच्छा लग रहा था। सूर्य ने उसने अपनी भाव में भर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहा, आश्रम की ज़मीन मैंने उससे ले ली है, अब वो मेरे नाम पर है और बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। तभी साया ने अचानक से कहा, नहीं, वो बाबा की अमानत है, आप उसे बाबा के नाम कर दो। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।